जय श्री राम दोस्तों। आज हम धनतेरस के त्यौहार के बारे में बात करेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया हुआ है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए, इसीलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन या फिर वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दिवाली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो कि शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा के लिए मूर्तियां भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार और आंगन में दीप जलाने की भी प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक कहानी है। इस कहानी के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देवी कृपा से उनके पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमारी को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की भी परछाई ना पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे पर मोहित हो गए और उन लोगों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे तो उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे कि उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य काल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, तो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाता है, उसे काल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, धन्वंतरी देवता को चिकित्सा का देवता भी कहा जाता है, इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस के संदर्भ में एक लोक कथा प्रचलित है। एक बार यमराज ने यमदूत से पूछा कि प्राणियों की मृत्यु की गोद में सुलाते समय तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता। दूतों ने यम देवता के भय से पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि यह तो हमारा कर्तव्य है जिसे हम निभाते हैं और अपनी आज्ञा का पालन करते हैं। परंतु जब यम देवता ने दूतों के मन का भय दूर किया तो उन्होंने कहा कि एक बार राजा हेमा के ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण लेते समय उनकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया था, और विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। तब यमराज ने हमें पूछने पर बताया था कि जो प्राणी धनतेरस की संध्या के समय यम के नाम का दीपक दक्षिण दिशा में जलाकर रखता है उसके काल मृत्यु नहीं होती। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की संध्या को लोग आंगन में यम देवता के नाम का दीपक जलाते हैं और इस दिन लोग यम देवता के नाम का व्रत भी रखते हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। भगवान धन्वंतरी से स्वस्थ बनाए रखने हेतु प्रार्थना करें। चांदी का कोई भी बर्तन, लक्ष्मी गणेश अंकित सोने का सिक्का खरीदे। दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाया जाता है और कहा जाता है
कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनतेरस को दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।